हेलो बच्चों। तो आज हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर क्लास 10th यूपी बोर्ड 2025 26। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द्विघात समीकरण 1/a+b+x इक्वल है 1/a+1/b+1/x। a प्लस बी नॉट इक्वल जीरो, यानी a प्लस बी को जीरो के इक्वल नहीं रखना है। फिर इसके बाद कह रहा है को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। अब चलिए देखते हैं इसमें कौन सा विधि लगाना है। गुणनखंड विधि द्वारा खुद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि खुद क्वेश्चन ही बता रहा है कि इसको हम गुणनखंड विधि के द्वारा ही सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं 1/a+b+x इक्वल है 1/a+1/b+1/x। अब इसमें क्या करना है, यक्स को यक्स की तरफ करना है, यानी यहाँ पे एक है 1/x, तो इसको हम यक्स वाले के पास कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1/a+b+x इक्वल, ये हमारा प्लस में है तो यहाँ पे हो जाएगा, इधर इसको लेके आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1/x इक्वल 1/a+1/b, यानी 1/a+b+x। और यहाँ पे सॉल्व करना है माइनस, यहाँ पे इधर इसको इधर लेके आएंगे तो -1/x इक्वल 1/a+1/b। अब क्या करेंगे, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से लगा के इसे हम आगे तक सॉल्व करेंगे। तो पहले हम x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पे आएगा x, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखना है, और माइनस ये 1 के साथ लिखना है, यानी -1 का मल्टीप्लाई a में होगा तो आएगा -a, फिर -1 का मल्टीप्लाई b में होगा तो आएगा -b, फिर -a का मल्टीप्लाई जो है -1 का मल्टीप्लाई +x में होगा तो आएगा -x अपॉन ये x का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा, तो इसको अभी हम ब्रैकेट में लिखते हैं, x ब्रैकेट में a+b+x इक्वल, यहाँ भी करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो आएगा a+b अपॉन हो जाएगा ab। यानी ऐसे अगर फ्रैक्शन दिए हो तो दोनों जो ये नीचे वाले होंगे इनको प्लस करके लिखना है, फिर इनका मल्टीप्लाई नीचे करके लिख देना है। अब चलिए देखते हैं इसके आगे क्या होगा। ये फिर x प्लस माइनस में तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारा क्या बचा -a-b, और यहाँ पे क्या बचा है x a+b+x इक्वल a+b, फिर अपॉन है ab। यहाँ से हम माइनस कॉमन करते हैं, माइनस को जैसे कॉमन करेंगे तो आएगा a+b, फिर यहाँ पे x ब्रैकेट में a+b+x इक्वल a+b अपॉन हो जाएगा ab। ये देखिए सेम सेम है तो ये कट जाएगा, ऊपर हमारा क्या बचा -1, इधर है x a+b+x, फिर इक्वल हो जाएगा 1/ab। अब क्या करेंगे, इसको हम इक्वल कर लेंगे और ये माइनस जो है इसके साथ हो जाएगा, या फिर इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड के द्वारा ही कर लो। तो ab का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा -ab, फिर इक्वल लगाएंगे, 1 का मल्टीप्लाई पूरे में होगा तो आएगा ये x ब्रैकेट में a+b+x, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बंद कर देना है। फिर इसके बाद सबको एक तरफ कर लो, यानी ये वाला पूरा ऐसे हमको लिखना है, ये प्लस में ही रहेगा, x ब्रैकेट में a+b+x, ये हमारा माइनस है तो इसका साइड डिफरेंस यानी पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा +ab इक्वल 0। अब इसका मल्टीप्लाई अंदर करो, यानी x का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे अंदर करेंगे, तो ये हो जाएगा ax + bx प्लस हो जाएगा x² फिर +ab इक्वल 0। तो ये एक प्रकार का समीकरण हमें दिख रहा है, तो समीकरण में पहले होता है x² वाला पद, तो उसको हम पहले आगे लिखेंगे, यानी x² को हम आगे लिख देंगे, फिर x वाले भाग को लिखेंगे ax + bx, फिर प्लस लिखना है ab इक्वल 0। अब यहाँ पे जो चीज दोनों में रहेगा उसको कॉमन करेंगे, यानी दो को एक साथ करके जो चीज दोनों में उपस्थित होगा उसको हम बाहर कर लेंगे। तो दोनों में क्या है x है, x को बाहर करो, यहाँ बचा x + a, फिर यहाँ भी दोनों में क्या है b है, b को बाहर करो तो यहाँ बचा x + a इक्वल 0। इसको हम एक बार लिखेंगे और इसको एक ब्रैकेट में x + b एक ब्रैकेट में x + a एक ब्रैकेट में इक्वल 0। अब क्या करना है, x + b को 0 के बराबर, x + a को भी 0 के बराबर, तो x + b इक्वल हो जाएगा 0, तो x इक्वल आ जाएगा -b, ये प्लस इधर जाके हो जाएगा माइनस, फिर इसके बाद x + a को 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा -a, यानी यहाँ पे हमें x का दो वैल्यू मिल चुका है -b और -a। तो इस तरीके से हम गुणनखंड विधि द्वारा जो है x का दोनों वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, जो आया -a -b। तो ये क्वेश्चन आप सब लोग अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है कि अब की बार ये बोर्ड पेपर में
हो सकता है पूछा जाए। तो आप सब इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है धारा की चाल पर आधारित। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में चाल क्या है 24 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह 32 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा तथा धारा के अनुकूल दिशा दोनों अवस्था में उसको टोटल जो है 32 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ रहा है। और इस 32 किलोमीटर दूरी तय करने में जब वह धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है, फिर वही दूरी धारा के अनुकूल दिशा की अपेक्षा जो है 1 घंटा अधिक समय लग जाता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी जैसे वो प्रतिकूल जाती है उसको जितना समय लगता है, फिर अनुकूल आने में उसे 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले जो चीज निकालना है उसको हम x मानेंगे। तो धारा की चाल हमें निकालना है, तो लिखेंगे धारा की चाल क्या है x है। माना धारा की चाल x, माना धारा की चाल बराबर लिखेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर यहाँ पे है कुल दूरी, यानी कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों अवस्था में जो है कुल दूरी कितना लग रहा है, कुल दूरी लग रहा है 32 किलोमीटर। फिर लिखेंगे धारा के प्रतिकूल जाने में बोट की चाल, यानी यहाँ पे हमें लिखना है धारा के प्रतिकूल दिशा में बोट की चाल, बोट की चाल जो हो जाएगा, यहाँ पे स्थिर जल में चाल क्या है 24 है और धारा के प्रतिकूल जब जाएगा तो हो जाएगा 24 माइनस x। यहाँ पे लिखेंगे 24 माइनस x। फिर इसके बाद लिखेंगे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल दिशा में बोट की चाल बराबर हो जाएगा 24 प्लस x, यानी 24 प्लस x। प्रतिकूल और अनुकूल दोनों में प्रतिकूल जाने में जो समय लगता है, फिर अनुकूल जब आता है तो 1 घंटा अधिक समय लग जाता है। यानी यहाँ पे हम समय निकालेंगे। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखना होगा। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है, पहले हम लिखेंगे धारा के प्रतिकूल दिशा में समय क्या लग रहा है। तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो कुल दूरी क्या है 32 है और ये प्रतिकूल दिशा में चाल क्या है 24 माइनस x है। फिर कह रहे इसमें जितना समय लगा है उससे 1 घंटा अधिक लग रहा है अनुकूल में, तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। यानी अनुकूल वाला जो होगा वो प्रतिकूल में से माइनस किया जाएगा, तब जाके वो 1 घंटे समय के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी बटे चाल। तो दूरी इसका कितना है 32 है, इसका भी, और चाल कितना है 24 प्लस x इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 1, यानी 1 घंटा इसके बराबर हो जाएगा। यानी ये प्रतिकूल दिशा में समय है, अनुकूल दिशा में समय, और ये कुल समय है। तो चलिए अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। अभी हमारा बन चुका है एक प्रकार का जो है फ्रैक्शन जिसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 32 है, इसको कॉमन कर लेंगे और यहाँ बचेगा 1/24 माइनस x, यानी 24 माइनस x माइनस 1/24 प्लस x इक्वल 1। अब क्या करें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले में। तो नीचे वाला क्या है, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस है, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ इसका 24 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस x का स्क्वायर लिख देंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा 24 प्लस x माइनस 1 इसके साथ हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस 24 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बन जाए x हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 लिखेंगे, फिर यहाँ 24 से 24 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 2x। फिर इसको हम लिख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे बचा क्या, ऊपर यहाँ ब्रैकेट में तो है हमारा बाहर 32, ऊपर हो जाएगा 2x और नीचे हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल जो है 1। अब भी इसे हम और सॉल्व करेंगे।
फिर इसके बाद इस 32 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 32 दूना हो जाएगा 64x बटे जो है 576 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देना है, यानी 576 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 1 में करेंगे। तो जैसे ही 1 में किया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 64x बराबर 576 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर और 576 को हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ये माइनस इधर आके प्लस और ये प्लस इधर आके माइनस, फिर ये वाला इसको ही ऐसे लिखना, ये अपने ही स्थान में है इक्वल 0। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर, पहले हम एक्स स्क्वायर फिर इसके बाद एक्स वाले को लिखेंगे फिर अंक वाले को लिखेंगे इक्वल 0। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो पीछे वाला रहेगा उसका हम क्या करेंगे, ऐसा 2 अंक बनाएंगे जिसको माइनस करने के बाद ये अंदर वाला है, प्लस करने के बाद या माइनस करने के बाद 576 है। 576 जो है 24 का तो स्क्वायर है, 576 2 अंक ऐसा ले लेते हैं जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए 576 और प्लस माइनस करने के बाद आना चाहिए 64। तो 72 और 8 का हम मल्टीप्लाई थोड़ा करते हैं तो हो जाएगा 8 2 16 हासिल है 8 7 56 1 57, यानी ये मिला 72 और 8। तो 72 और 8 का गुणा कितना आएगा 576 और माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, हमें मिलेगा ये 64। तो हमें 2 अंक मिल चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 72x प्लस 8x माइनस 8x, ये 72 में से 8 माइनस करना पड़ेगा तो माइनस 8x फिर माइनस 576 इक्वल 0। फिर यहाँ पे इसको इसके आगे सॉल्व करना है। क्या करेंगे, दोनों में से जो कॉमन है इसको कॉमन कर लो, x कॉमन है, फिर यहाँ पे बचेगा क्या 72 बचेगा, फिर माइनस 8x माइनस 576 में से हम कॉमन करेंगे माइनस 8, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस 72 इक्वल 0। फिर इसके बाद इसको एक ब्रैकेट में लिख लो x माइनस 8 को और x प्लस 72 को एक बार इक्वल 0। x माइनस 8 को जैसे ही हम 0 के इक्वल करेंगे तो x बराबर हमारा होगा, ये माइनस से पक्षांतर करने के बाद प्लस आ जाएगा और प्लस वाले वैल्यू को ही यूज करना है, क्योंकि इसको अगर हम माइनस 0 के बराबर करेंगे x प्लस 72 को तो x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा, जो नहीं लेना है ये नहीं लेना है, यानी ये मान्य नहीं है। तो यानी x बराबर 8 जो निकला है यही हमारा आंसर होगा। तो इस x किसको माना गया था, धारा की चाल को, और धारा की चाल कितना निकल गया है 8, यानी धारा की चाल हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से धारा और नाव के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो आप सब इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।